कोरोना अभी हमारे देश से खत्म नहीं हुआ है। कोरोना की रफ्तार क्या है उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। बीते 24 घंटों में 16,299 मामले हमारे देश में यानी कि पॉजिटिव केसेस मिले हैं और 53 लोगों की मौत हुई है। ये बीते 24 घंटों के लगभग आसपास है, उतना ही है। जो रिकवरी रेट है वो 98.53% पर बना हुआ है और एक्टिव केसेस जो हैं उनका आंकड़ा भी अगर हम आपको रख दें आपके सामने तो उससे पहले 19,431 लोग ठीक भी हुए हैं, जो पॉजिटिव होने वालों से लगभग 3,000 ज्यादा हैं। पिछले एक हफ्ते में जो कोरोना के मामले बढ़े 4 अगस्त से लेकर आज 10 अगस्त तक, क्योंकि आज 11 अगस्त है लेकिन हम पिछले 24 घंटे का आंकड़ा लेते हैं और 9 अगस्त को ये 16,067 था, आज 16,299 यानी कि मामूली सी लगभग 250 केसेस ज्यादा आए हैं 24 घंटे में। लेकिन 16,000 आंकड़ा तो है और ये जो 16,000 आंकड़ा है यही खतरनाक है। वो कौन से राज्य हैं जो लगातार नंबर 1 पर बने हुए हैं या वो कौन से 5 राज्य हैं तो जो टॉप 5 में बने हुए हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 2,146 केस आए हैं और वो दिल्ली जो 1,000 से नीचे चले गई थी अब कुछ दिनों से लगातार 2,000 के ऊपर जा रही है। 24 घंटे में 8 लोगों की मौत की खबर भी दिल्ली से आई और यही दिल्ली में जो बढ़ता कोरोना है वो डरा रहा है। 8,205 एक्टिव केसेस इस समय दिल्ली में हैं। मतलब ये हुआ कि दिल्ली में कोरोना गया नहीं, 8,205 केस अभी भी हैं। महाराष्ट्र में 1,847 केसेस पिछले 24 घंटों में पॉजिटिव मिले और कितने लोगों की मौत हुई? 7 मरीजों की मौत महाराष्ट्र में हुई। अब आप अंदाजा लगाइए, दिल्ली में 2,000 से ज्यादा हैं और महाराष्ट्र में 1,700 एक्टिव केसेस, यहां पर 11,889 पूरे महाराष्ट्र में पहुंच चुके हैं। और महाराष्ट्र में सबसे बुरा हाल अगर किसी शहर का है तो वो मुंबई का है और हर बार की तरह यही देखने को हमें मिला है। महाराष्ट्र का बिल्कुल इसी तरह का एक हफ्ते का अगर हम ट्रेंड देखें तो 4 अगस्त को 1,862 केसेस थे जो आज 1,847 केसेस हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हां, 5 अगस्त को ये 2,000 का आंकड़ा पार कर गया था। कर्नाटक लगातार 1,000 केसेस के ऊपर बना हुआ है। 1,680 केसेस पिछले 24 घंटों में कर्नाटक में आ चुके हैं। 5 मरीजों की मौत भी यहां पर हो चुकी है। मतलब ये हुआ कि दिल्ली, महाराष्ट्र और उसके बाद तीसरे नंबर पर यहां कर्नाटक आ रहा है। 10,000 को क्रॉस कर चुका है। एक्टिव केसेस का आंकड़ा 10,351 अभी तक कर्नाटक में है। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, हरियाणा। अब देखिए हरियाणा आ गया है। हरियाणा 1,000 को पार कर गया है। कल तक यानी कि पिछले 24 घंटों में 9 तारीख तक बिल्कुल भी 1,000 के नीचे उत्तर भारत में दिल्ली के अलावा कोई राज्य नहीं था। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, हमारे विभिन्न संवाददाताओं की तरह हमें भी कोरोना पर लगातार अपडेट कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से लगातार संपर्क में हैं और सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें क्या कर रही हैं बता रहे हैं। आज की स्थिति पर सरकार का, हेल्थ मिनिस्ट्री का क्या कहना है अमित? देखिए, निश्चित रूप से सईद, अब जो स्थिति, जो तस्वीर बन के आ रही है वो थोड़ी चिंताजनक है। अगर आपको याद, हम लोगों ने जब पिछली बार कोविड पे बातचीत की थी तब लगातार कोविड फैटीग पे बात हुई थी और उसके साथ साथ आंकड़ों में जो इजाफा आ रहा था उस पर भी बात हुई थी। लेकिन अब अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो जो इंडिकेटर्स होता है हमेशा, अब एक एक्सपीरियंस के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह से कुछ राज्यों के इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा कंसर्न्ड होते हैं। मुंबई में केसेस बढ़ना और दिल्ली में केसेस बढ़ना और उसके साथ एनसीआर में, हरियाणा में भी इसका इम्पैक्ट दिखाई देना, ये कहीं ना कहीं इस वक्त कंसर्निंग एक फैक्टर है। और दिल्ली में हम लोग लगातार कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट में जो छलांग आ रही है वो सबसे ज्यादा कंसर्निंग फैक्टर इस वक्त है। पॉजिटिविटी रेट जिस तरह से छलांग मारते हुए पहले 5% का जो मार्क है उसको ब्रीच करना, 7, 8, 10 और अब 17 तक पहुंच जाना, ये बहुत बड़ा कंसर्न है इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी के लिए। और जिन भी राज्यों में जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें छलांग देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से चिंता लगातार बढ़ रही है। अब इसका मतलब यह है कि कम टेस्टिंग के बावजूद आपके पास अगर 2,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, यानी कि जरूरत यह है कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और जो लोग सिम्टोमेटिक हैं, जिनको परेशानी हो रही है, वो लोग भी टेस्टिंग अपनी खुद कराएं।
एक सबसे अहम बात सही जिसकी चर्चा जी। करनी बहुत जरूरी है, दर्शकों से को भी जानना है बहुत जरूरी है कि दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल ने जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर एक डेटा निकाला है और जो एलएनजेपी अस्पताल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुरेश कुमार, उन्होंने आज तक को कहा है कि दिल्ली के अंदर एक नया ओमाइक्रॉन का सब वेरिएंट आया है जिसकी पॉजिटिविटी रेट, जो इन्फेक्शन रेट है वो कहीं ज्यादा तेज है। यानी कि ये एक कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है इस वक्त, एक सब वेरिएंट का आना जिसमें इन्फेक्शन रेट ज्यादा है और उसके साथ साथ आंकड़ों में छलांग जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं पिछले 15-20 दिनों से दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय राजधानी के अंदर, तो ये फैक्टर जरूर था। ये सवाल हमारे मन में था, आपने पिछली बार भी मुझसे पूछा था कि क्या कोई अलग से फैक्टर है, जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या आ रहा है, और वो देखिए अब वो रिजल्ट सामने आ गया है कि अब एक नए सब फैक्टर की बात हो रही है ओमाइक्रॉन की, जिसकी इन्फेक्शन रेट जिसका बहुत ज्यादा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पे फर्दर स्टडीज होगी, जीनोम सीक्वेंसिंग के डेटा को एक्सपैंड किया जाएगा और उसके बाद हेल्थ एक्सपर्ट्स की तरफ से भी इस पे कई सारे संभवतः अगर ज्यादा कंसर्निंग मामला होगा तो संभवतः हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इस पे चर्चा करना बड़े स्तर पे शुरू कर देंगे।